जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी आज का जो मेरा वीडियो है एसएससी के द्वारा आप लोग की एक रिक्रूटमेंट निकाली गई थी और अगस्त लास्ट तक इसमें ऑनलाइन अप्लाई हुए थे। एसएससी सीएपीएफ दिल्ली पुलिस में आप लोग की सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी, जी हाँ इसे आप लोग बोल सकते हैं एसएससी सीपीओ 2022 की रिक्रूटमेंट आप लोग की निकल के आई थी। 4300 वैकेंसी आप लोग की टोटल थी दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ का मतलब यहाँ पे है आप लोग का सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल सभी को जो है मिला के यहाँ पे सीएपीएफ बोला जाता है। तो सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस की आप लोग की रिक्रूटमेंट काफी अच्छी वैकेंसी, बच्चों ने ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पे कर लिया। अब जो सबसे पहला स्टेप है वो आप लोग का रिटन एग्जाम की तैयारी में लग गए हैं, क्योंकि रिटन एग्जाम की डेट यहाँ पे दी गई है एसएससी के द्वारा नवंबर 2022। और यदि एसएससी ने डेट दी है तो मान के चलिए आप लोग के नवंबर 2022 में इसके रिटन एग्जाम होने चाहिए। जी हाँ, सबसे पहला स्टेप आप लोग का रिटन एग्जाम का ही है। काफी स्टूडेंट परेशान थे कि सर इसका एक वीडियो बनाइए सिलेबस का, सिलेक्शन प्रोसेस का, किस तरीके से हम लोग इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आज का जो मेरा वीडियो है आप लोग का सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड ही है। रिटन एग्जाम के लिए चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट मार्केट में आए हुए हैं, इसे आप लोग परचेज कीजिए। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आप लोग के रिटन एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने में। तो प्रैक्टिस सेट परचेज कीजिए। ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया गया है। ऑफलाइन भी आप लोग मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और काफ़ी अच्छी संख्या में बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया। जी हाँ, तो इसमें जो है आप लोग की एज भी ठीक ठाक थी। अब बात यहाँ पे आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आप लोग का होता है यहाँ पे रिटन एग्जाम, जो कि नवंबर की डेट दी गई है। जी हाँ, फर्स्ट स्टेप आप लोग का रिटन एग्जाम ही है। इसे ही सबसे पहले आप लोग को क्लियर करना है। पूरी मेहनत आप लोग लगा दीजिए पूरी जी जान रिटन एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए, क्योंकि रिटन एग्जाम की जो मिनिमम पासिंग मार्क्स जो कट ऑफ मिनिमम है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। जनरल की 30% है और यदि आप लोग ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो यहाँ पे 25% है और यदि आप लोग एससी एसटी से आते हैं तो 20% मिनिमम पासिंग मार्क्स है। लेकिन जो कट ऑफ बनेगी वो आप लोग की ठीक ठाक बनेगी, ये मान के चलिए 60+ ही आप लोग की यहाँ पे कट ऑफ रहेगी। इसके ऊपर भी मैं आप लोग को वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा जो आप लोग का सिलेबस का प्रोसेस है, इसमें आप लोग की रीजनिंग आती है 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है और ऑनलाइन ही आप लोग का यहाँ पे एग्जाम होगा। एसएससी के जो सेंटर्स हैं, ठीक है, जिस भी रीजन के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया होगा, सेंटर चूज किए होंगे, वहीं पे आप लोग का जो है सेंटर पड़ने वाला है। तो जीके आती है 50 क्वेश्चन 50 नंबर की, रीजनिंग आती है 50 क्वेश्चन 50 नंबर की, मैथ आती है 50 क्वेश्चन 50 नंबर की और इसमें इंग्लिश आती है आप लोग की 50 क्वेश्चन 50 नंबर की। यानी कि 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, 2 घंटे का टाइम मिलता है और 1/4 आप लोग की यहाँ पे माइनस मार्किंग रहती है। रिटर्न के बाद आप लोग का रिजल्ट आता है, नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है, उसके बेस पे आप लोग का यहाँ पे रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आता है और मिनिमम पासिंग मार्क्स की जानकारी मैंने आप लोग को यहाँ पे दे दी है। इसके अलावा यदि आप लोग एनसीसी से आते हैं तो इसका बेनिफिट आप लोग को मिलता है। एनसीसी सी से आते हैं तो आप लोग को यहाँ पे 10 मार्क्स, बी से आते हैं तो 6 मार्क्स और ए से आते हैं तो मार्क्स का बेनिफिट यहाँ पे मिलता है रिटन एग्जाम में। जी हाँ, तो ये रिटन एग्जाम का प्रोसेस है। रिटन एग्जाम के बाद आप लोग का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आप लोग का फिजिकल। जी हाँ, फिर आप लोग को बुलाया जाता है फिजिकल के लिए और सभी के लिए फिजिकल देना यहाँ पे कंपलसरी है, चाहे आप लोग दिल्ली पुलिस के लिए आप लोग सिलेक्शन हो चाहे किसी के लिए, ठीक है, सबका जो है यहाँ पे फिजिकल होता है। फिजिकल के अंतर्गत आप लोग का पीईटी पीएसटी यहाँ पे होता है। तो स्टैंडर्ड टेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे हाइट वेट टेस्ट आप लोग का होता है। जनरल ओबीसी एससी से आप लोग आते हैं, मेल कैंडिडेट हैं तो 170 सेंटीमीटर आप लोग की हाइट होनी चाहिए और चेस्ट आप लोग की मेल कैंडिडेट 85 सेंटीमीटर का फुलाव यानी कि 85 आप लोग की यहाँ पे होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट है तो 157 सेंटीमीटर आप लोग की हाइट होनी चाहिए। और यदि आप लोग गढ़वाली कुमाई डोगरा मराठा नॉर्थ ईस्ट एरिया से आते हैं, आप लोग हिल एरियाज और जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख से आप लोग आते हैं, मेल कैंडिडेट है तो यहाँ पे आप लोग की हाइट होनी चाहिए 100 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट और चेस्ट मेल कैंडिडेट की यहाँ पे होनी चाहिए 85 सेंटीमीटर का फुलाव यानी कि 85। और यदि आप लोग फीमेल कैंडिडेट है तो 155 सेंटीमीटर आप लोग की हाइट होनी चाहिए। और इसी प्रकार से यदि आप लोग एसटी मेल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आप लोग की
हाइट होनी चाहिए 162.5 और चेस्ट आप लोग की होनी चाहिए 77 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव मिनिमम आप लोग का होना ही चाहिए। और यदि आप लोग फीमेल कैंडिडेट हैं, एसटी से आती है, तो 154 सेंटीमीटर आप लोग की हाइट होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट का चेस्ट मेजरमेंट यहाँ पे नहीं होता है। तो ये मैंने हाइट और चेस्ट की जानकारी दे दी। इसके बाद आप लोग का वेट होता है। वेट जो है आप लोग का हाइट के अकॉर्डिंग ही होता है। इसके लिए आप लोग को न्यू वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोग का रिटर्न फर्स्ट स्टेप आप लोग का रिटर्न कंप्लीट हो गया, ठीक है। रिटर्न के बाद आप लोग को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल भी आप लोग का यहाँ पे पीएचटी कंप्लीट हो गया। पीएचटी के बाद आप लोग का होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जी हाँ पीईटी। पीईटी के अंतर्गत आप लोग की रनिंग होती है। यदि आप लोग मेल कैंडिडेट हैं तो 100 मीटर की आप लोग की रनिंग होगी और 16 सेकेंड में आप लोग को इसे कंप्लीट करना होगा। और इसके अलावा यदि आप लोग फीमेल कैंडिडेट हैं तो 100 मीटर की रनिंग 18 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। और यदि आप लोग मेल कैंडिडेट हैं तो 1600 मीटर की रनिंग होगी, 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 800 मीटर की रनिंग होगी और 4 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। इसी प्रकार से लॉन्ग जंप होगी। यदि आप लोग मेल कैंडिडेट हैं, लॉन्ग जंप 3.65 मीटर का 3 चांस आप लोग को मिलेगा, पार करना होगा। और यदि आप लोग फीमेल कैंडिडेट हैं तो लॉन्ग जंप 2.7 मीटर 3 चांस आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से हाई जंप आप लोग की होगी 1.2 मीटर 3 चांस आप लोग को मिलेंगे। मेल कैंडिडेट है तो, फीमेल कैंडिडेट है तो 0.9 मीटर 3 चांस आप लोग को मिलेंगे। 3 चांस में से कंप्लीट करना होगा। और शॉर्ट पुट यहाँ पे होगा ओनली मेल कैंडिडेट के लिए, जो कि 4.5 मीटर का यहाँ पे होने वाला है। तो ये आप लोग का बिल्कुल पीईटी की जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है। रनिंग 100 मीटर 1600 मीटर वगैरह पूरी जानकारी दे दी। हाइट, हाई जंप, लॉन्ग जंप हो गया आप लोग का, और शॉर्ट पुट वगैरह, ठीक है। यही आप लोग का पीईटी होगा। पीईटी पीएचटी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोग को इसे क्वालिफाई करना होगा। यदि आप लोग इसे क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप लोग का नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे होने वाला है रिटर्न। जी हाँ, रिटर्न के लिए आप लोग को दोबारा से यहाँ पे बुलाया जाएगा। रिटर्न यहाँ पे आप लोग का इंग्लिश का ही होता है। जी हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रहेंशन का आप लोग का टेस्ट यहाँ पे होता है, जिसके अंतर्गत आप लोग की सिनोनिम, एंटोनिम, एडियम, फ्रेज वगैरह, स्पेलिंग एरर, ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग की यहाँ पे आती हैं। इसके ऊपर भी मैं आप लोग को एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही आप लोग का पेपर होता है। 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का ही टाइम होता है। और माइनस मार्किंग उसी प्रकार से आप लोग की होती है, 1/4 माइनस मार्किंग होती है। और उसी प्रकार से आप लोग का जो है नॉर्मलाइजेशन होता है। और पासिंग मार्क्स यहाँ पे वही रहते हैं आप लोग के। यदि आप लोग जनरल से हैं तो 30% आप लोग के मिनिमम है। और यदि आप लोग ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं तो 25% मिनिमम है। और यदि आप लोग SC ST से हैं तो आप लोग के 20% मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं। और मीन्स कट ऑफ आप लोग की काफ़ी ज़्यादा जाती है, लेकिन मिनिमम आप लोग की यहाँ पे तय कर दी गई है। ये NCC के मार्क्स जोड़े बिना होती है कट ऑफ, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने यदि NCC कर रखी है तो आप लोग को NCC का बेनिफिट मिलता है। NCC C कर रखी है तो आप लोग को 10 मार्क्स, और NCC B कर रखी है तो आप लोग को 6 मार्क्स, NCC A कर रखी है तो आप लोग को 4 मार्क्स का यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। तो फाइनल जो आप लोग की ज्वाइनिंग कट ऑफ निकलती है वो आप लोग के पेपर 1 यानी कि फर्स्ट आप लोग का जो रिटर्न हुआ था और जो आप लोग का अभी रिटर्न हुआ है फिजिकल के बाद, इन दोनों के मार्क्स को जोड़ करके ही आप लोग की फाइनल मेरिट निकलती है। इसके अनुसार आप लोग को बुलाया जाता है मेडिकल के लिए। जी हाँ, इसमें आप लोग का फिर मेडिकल होता है। मेडिकल में आप लोग का DME कोई पॉइंट वगैरह हुआ तो आप लोग का री मेडिकल वगैरह होता है। और ड्राइवर के लिए मैं आप लोग को क्लियर, दिल्ली पुलिस के लिए मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए आप लोग के पास LMV लाइसेंस यहाँ पे होना ही चाहिए, मोटरसाइकिल और कार का। यदि आप लोग का फिजिकल तक LMV लाइसेंस नहीं है तो आप लोग जो है दिल्ली पुलिस के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, लेकिन CAPF की जो वैकेंसी है उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। तो लाइसेंस आप लोग ज़रूर बनवा लें। और लाइट मोटर व्हीकल जो भी मोटरसाइकिल और कार का आप लोग का बनता है, तो यही प्रोसेस है आप लोग का। इसके अलावा कुछ और नहीं होने वाला। कोई और प्रॉब्लम आती तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूँ। रिटर्न की डेट आप लोग की नवंबर की है। पूरी तरीके से आप लोग तैयारी में लग जाइए। सबसे पहले आप लोग का रिटर्न के बाद फिजिकल के बाद फिर से रिटर्न के बाद फिर आप लोग का मेडिकल, यही है पूरा प्रोसेस। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से। बट जाने से पहले आप लोगों से यदि चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग को। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।